स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रम है 1066 दिन रविवार तारीख 17 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आना था आदरणीय श्री प्रदीप ढींगरा साहब को, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। किसी कारणवश वो आज आ नहीं पाए, इसलिए आज हम आपके पास कुछ सेलेक्टेड थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। आदमी व्यक्ति से परहेज कर सकता पर विचार से नहीं कर सकता। और एक थॉट जब खत्म हो जाए शेखी साहब, थोड़ा सा वाक बोल देना ताकि इतना अगला शुरू कर। ठीक है जी जी। पहला, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं। बहुत बढ़िया। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है। दोनों है तो सेहत कम है। वाह भाई वाह। और तीनों हैं तो जीवन कम है। बहुत ही बढ़िया। तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है। जी। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। करेक्ट सर। सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ, अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है। बहुत बढ़िया। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है, और हम स्वर्ग में हैं। वाह 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 वाह। वो हम स्वर्ग में हैं। हाँ जी। चलिए विचार नंबर 2। आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो। जी। आप किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि वह बात सुनी हुई है, जी। किसी परंपरा से जुड़ी हुई है, जी। महान व्यक्ति द्वारा बोली गई है, जी। या बहुत लोगों द्वारा बोली गई है। जी। किसी बात को इसलिए मानो कि वह दोष रहित, समाज हित में है, तथा तर्क, अनुभव और बुद्धि की कसौटी पर परख ली गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस वजह से मानो। वेल डन सर। जी जी। अगला बायस, इट विल बी विदाउट बायस। हाँ बस बस बस। मतलब इसमें ये मत मानो कि टिकट गारंटी वो बोलेंगे तो सही बोलेंगे। जैसे हमारे गुरुदेव का कहना है कि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि मानो। हाँ जी। अगर समाज में कोई परंपरा गलत चली आ रही है और विवेक सम्मत नहीं है तो उस पर आप दिमाग मत लगाइएगा। जी जी। करेक्ट सर। और बहुत बढ़िया। कोई जैसे ये मानिएगा कि कोई परंपरा है कि समय हमें बाल अपने कहीं वहां कटवाने हैं, कुल देवी या कुछ। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। मेरा पोस्टिंग यहाँ से 500 600 1000 किलोमीटर है। हाँ जी। और मेरी सैलरी मात्र 15,000 रुपए की है। हाँ जी। तो क्या वो मेरे लिए सही रहेगा कि मैं 15,000 रुपए का खर्च करने वाला व्यक्ति उस घटना के लिए मैं वहां जाऊं और करके आऊं? नहीं, सही नहीं है ना ये। तो इसमें परंपरा है, पर विवेक क्या कहता है? हाँ। जैसे कहते हैं ना, जैसे कहता है जेब सहे तो दान कर, देह सहे तो स्नान कर। करेक्ट करेक्ट। हाँ जी ये बस, जी। अगर आपके जेब सहते तो दान करो और देह सहते तो स्नान करो। सही है। जी जी जबरदस्ती जी। नहीं साहब जो हमें करना है। चलिए जबरदस्ती। तीसरा विचार। आज विचार ही चलते रहेंगे सर। हाँ कोई बढ़िया सर, तो बहुत बढ़िया। ये तो ज्ञान भरा हुआ है जी इनके अंदर। हाँ 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 हाँ। ज्ञान भरा हुआ है इनके अंदर। तीसरा विचार। दुख भी ईश्वर का दुर्लभ, दुख भी ईश्वर का दुर्लभतम उपहार है। करेक्ट जी। वह इसे वह इसे उसे ही प्रदान करता है जो इसका नितांत अपना है। करेक्ट जी। सही है। परमात्मा हर एक को दुख नहीं देता, वो उसे ही प्रदान करता हाँ। है जो उसका अपना है, जिसे वह तपा तपा कर पारस बनाना चाहता है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। मतलब जी। देखिए दुख भी, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात करी है। दुख परमात्मा हर एक को नहीं दे रहा। हाँ जी। हाँ जी। परमात्मा का प्रिय है उसी को दुख दे रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। आपको शायद ध्यान होगा नानक जी वाले बात में जो कहता है बिछड़ जाओ और हाँ जी। इकट्ठे हो जाओ।
हाँ बहुत, हाँ वो याद है। हाँ। वो कुछ, हाँ जी जी, शिष्य ने पूछा ये तो क्या क्या दिया आपने, तब हम्म उनको उत्तर दिया उन्होंने हम्म। कि आप जो बिछड़ जाओ। खराब है, हाँ जो खराब लोग हैं वो एक जगह पड़े रहने तो ठीक है, हाँ। जो अच्छे हैं बिछड़ जाएं वो हर जगह अच्छा ही फैलाएंगे। हम्म। बहुत बढ़िया जी जी। तो ईश्वर का वह तप, क्योंकि वह आपको तपा तपा कर पारस बनाना चाहता है। हाँ जी। मतलब जो करेक्ट। दुख परमात्मा दे रहे हैं वो आपको तपा तपा कर पारस बनाना चाहता है। हाँ और जी। मनुष्य के रूप में उसकी प्रतिभा, शक्ति, सामर्थ्य का भरपूर उपयोग कर उसके जीवन को श्रेष्ठतम बनाना चाहता है। बहुत बढ़िया जी। मतलब वाह ईश्वर वाह। जो आपको दुख दे रहा है वो आपको एक चाहता है कि आपके अंदर एक प्रतिभा निकल कर आए। हाँ जी हाँ जी। जिस प्रकार से जैसे एक मूर्तिकार होता है ना, मूर्तिकार जो छैनी हथौड़ा होता है वो पर हम हाँ जी कहते हैं कि वो छैनी हथौड़ा अपने में मारो, तो जहां जहां हाँ जी। कमियां हैं वो छैनी हथौड़े तेरे मारते रहो अपने। हाँ तो जी। बहुत बढ़िया आपकी जो है मूर्ति बन जाएगी, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल जी। क्योंकि हम जो हैं कभी भी किसी को व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, हाँ जी हम हमेशा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। जी जी। हम कभी भी चित्र से प्रभावित नहीं होते, हाँ जी हम हमेशा उसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। जी। हम्म। जैसे गुरुदेव का भी थॉट है ना, विचार से विचार, विचार ना है कि तो व्यक्ति। आज तो विचारों पे चल रहा है। एक से बाद हाँ जी एक हाँ विचार आ जा रहे हैं, चले जी। जा। आज तो विचार ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। कौन सा विचार किसको कब क्लिक कर जाए। हाँ यही टाइम की बात होती है जी, जब हम्म, समय आ गया तो हम्म। वही सुधर जाता है, आदमी को आज यही, आज अपॉर्चुनिटी मिले। प्रदीप ढिंगरा साहब को सुनना चाहते थे, वो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो आज विचार ही चल रहे हैं। आज विचार ये चल भी रहा ईश्वर की, ये भी ईश्वर की लीला है। है। ईश्वर की कृपा, बिल्कुल ईश्वर हम्म। की लीला है। जी क्योंकि जी। क्या होता है, व्यक्ति जब कोई चीज अपने मुताबिक या अपने अकॉर्डिंग नहीं होती, व्यक्ति को गुस्सा आता है। हाँ जी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचुरल नेचुरल है सर, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उस वक्त में जो मैं अक्सर कहता हूँ कि बढ़िया हो गया हरी कृपा, नहीं तो हरी इच्छा। जी। तो अगर आज प्रदीप ढिंगरा साहब आ जाए तो मैं विचार नहीं बोलता। हाँ जी। वो तो ये अपना हरी, विचार रख लेते हैं। ये आज हरी की इच्छा है। चलिए हाँ जी अगला विचार। जी ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। जी। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। हाँ जी आप जब शांत और मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, जी दूसरों को समझने लगते हैं, जी। उनकी भावना को सम्मान करने लगते हैं, हाँ किसी जी का दिल दुखाने से बचने लगते हैं, हाँ आप जी। धार्मिक होते जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। हाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ। ये धर्म तो इंसान ने बनाए, हाँ। परमात्मा ने नहीं बनाया। हाँ। हाँ। ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। आप जब शांत और मौन होकर अपने चित्त में प्रवेश करते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं, उनकी हाँ भावनाओं को सम्मान करने लगते हैं, किसी का दिल दुखाने से बचने लगते हैं, आप धार्मिक होते जाते हैं। धर्म जी आप में जी। स्वयं जागृत होने लग जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत जैसे बढ़िया सर, स्वामी बहुत बढ़िया। विवेकानंद ने एक जगह कहा, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जिससे हम ज्ञानी कुछ लोग, बने ना बने पर मनुष्य अवश्य बने रहें। हाँ सबसे बड़ा है, जो मनुष्य बन गया वही परमात्मा को पहुंच सकता है, वही। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा कि कुम्हार ने कोई सुराही या कोई घड़ा बनाया, हाँ वो जी। टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो किसको दोष दोगे? कुम्हार को देंगे। हाँ जी। और हमारे ईश्वर कौन, हमारे कुम्हार कौन? ईश्वर है। ईश्वर है, हाँ सारे जी जी। बंदे उसी के बनाए हुए हैं। उसके बनाए हुए, हाँ। हम्म। हाँ जी हाँ जी। जब सारे उसके बनाए हुए, फिर काहे का वो देखना। हाँ हम उसकी, मतलब कि उसकी हम्म। बुद्धिमत्ता पे, उसके करने पर हम कोई हम्म। उंगली उठा नहीं सकते, क्योंकि वो जो करता है अच्छा ही करता है, बेस्ट ही करता है। बात आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भाई कोई कहता है कि भगवान कहाँ है। अरे भाई भगवान कहीं और देखो ना, तो अपने शरीर में देख लो। हाँ जी। आपके शरीर में सारी मशीनरी काम कर रही है, कौन सी चीज है जो हाँ हमें आपको बोलने कर रही है, जी। क्या चीज कर रही है। तो ईश्वर की तो बहुत बड़ी कृपा है हम पे। बहुत बड़ी आज कृपा। अगर हम बोल पा रहे हैं तो उसकी कृपा से बोल पा रहे हैं, हाँ जी। सुन करेक्ट। पा रहे हैं तो उसकी कृपा से वो सुन पा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म? हाँ जी। तो अपनी। इसलिए कहते हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जी। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण अच्छा। हो। करेक्ट। तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। हाँ जी। चलिए साहब अगला विचार, यस। बहुत छोटा सा है। हाँ जी। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे। अच्छा। वाह जी वाह। वाह वाह।
हाँ, मन में कपट नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्लियर है आपकी पर्सनैलिटी। बस बस दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे। हाँ जी, चलिए अगला भी बहुत छोटा सा विचार है। बहुत बढ़िया। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता। हाँ जी, जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। हाँ, बहुत, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने देखा होगा कुछ भी जरा सी बात हो गई सॉरी, सॉरी कह देते में कह देते हैं। हैं अंदर से, मगर मलाल सा रहता है, हम्म। वो नहीं निकलता। वो ये जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। वो भी जाती, करेक्ट है सर। हम्म। चलिए अगला विचार। इज्जत दीजिए और इज्जत कमाते रहिए। जी। इज्जत दीजिए और इज्जत कमाते रहिए, हम्म, मुश्किलों से मिलिए। जी। इज्जत दीजिए, इज्जत कमाते रहिए, मुश्किलों से मिलिए, मगर बिंदास मुस्कुराते रहिए। करेक्ट। इसी में मगर बिंदास खूबसूरत। मुस्कुराते रहिए। हाँ। कहाँ ठहर पाया है कोई, हाँ कहाँ जी। ठहर पाया है कोई यहाँ अपनी मर्जी से। हम्म, रंगमंच जब तक मिला है तब तक अपना किरदार निभाते रहिए। वाह जी वाह, वाह वाह। करेक्ट है, ये वी आर ऑल एक्टर्स। रंगमंच है, ये ऐसे समझिएगा, रंगमंच इस तरह के समझिएगा, क्या क्या शेखी साहब, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पिक्चर में बालकनी का टिकट ले लीजिएगा हाँ जी। और पीछे बैठ जाइएगा। हाँ जी। और वो सब चलता रहता है, कभी जो है रोने का सीन आता है, कभी हंसने का आता है, कभी गमगीन का आता है। आप चुपचाप देखते रहिएगा। हाँ जी। और बाद में जो है पूरी हाँ जी। स्क्रीन साफ हो जाती है, प्लेन एकदम वाइट। हाँ जी। हम्म। वो प्ले। ये हाँ रंगमंच जी, हाँ जी। चल रहा है अपना। जब तक है, जब तक रोल को प्ले करते रहिए अपना, यही अब किसी का रोल अलग है, अब जैसे आप किसी के पिता हैं, हाँ जी, हाँ किसी के जी। बेटे हैं, किसी हाँ के जी। भतीजे हैं, किसी हाँ के हाँ। मामा हैं, किसी के जी। चाचा हैं, किसी के हाँ। ताऊ हैं। करेक्ट है। तो है तो आप एक ही से साहब, हाँ हाँ, मगर रोल अलग अलग रोल है। अलग अलग है। हाँ, फिर उसी रोल से आप सबके सबके साथ व्यवहार करेंगे। सही बात है। हम्म। वेरी राइट सर, बहुत बढ़िया। जिंदगी का असेंस है ये। हम्म। हाँ। तो वो वैसा व्यवहार करेंगे तो रंगमंच है। जब हाँ, रंगमंच रंग। है तो फिर काहे का दिमाग लगाना। हाँ, अपना हम्म। रोल प्ले किए जाओ, जो मिले आपको। या ऐसा समझिएगा जैसे कि आप रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठ गए हाँ और जी। टिकट आपकी जाती है लास्ट है अमृतसर तक का। हाँ जी। हाँ जी। दिल्ली से अमृतसर में कई स्टेशन आएंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कुछ कुछ जल्दी उतर जाएंगे आपके, कुछ लुधियाना उतर हाँ। जाएंगे, कुछ अंबाला उतर जाएंगे, हाँ कुछ जी। हाँ आप उतर जाएंगे। जी। सही हम्म। बात है। तो हम ऐसे अपने आप स्टेशन ऐसे में। आपके संगी साथी हैं। जी जी। पत्नी हमारी अमृतसर जाएगी, पिता हमारे अमृतसर जाएंगे, क्यों? सही और बात। हमारे अंबाला या कहीं और उतर जाएंगे, क्यों? हाँ, जो हमारे हैं वो अपने स्टेशन में उतरते रहेंगे, और अपनी यात्रा में हम करते निकल जाएंगे। यात्रा है, आनंद लीजिएगा इसमें, यात्रा में क्यों? हाँ जी, जी जी। चलिए सर, आप बोर तो नहीं हो रहे सर? नहीं नहीं, आज तो बहुत पहली बढ़िया बार। चल रहा है। बहुत हाँ? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने आज पहली बढ़िया बार तो। क्लास ली है सर, ये एक अच्छी हजार बात है। 66 क्लास हो गई, पहली बार ले रहा हूँ। अच्छी बात है, पिछली बार भी होनी थी मगर मिस कर गए। वो वक्त आ ही गए थे। चलिए अगले साल। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है। जी। शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन जब शांत जल ना हो हाँ जी। तो ये इतना आसान नहीं होता। हाँ जी। आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में लचीला होना होगा। जी जी जी। करेक्ट। यानी कि देखिए, शांत जल में जहाज का पहिया तो कोई भी उठा सकता है। हम्म। बड़ा गहरा थॉट है सर, ये बड़ा हाँ जोर का। जी। हाँ जी। हाँ हाँ। लेकिन जब शांत जल ना हो, हाँ जी। जब लहरें उठ रही हैं, हम्म। तूफान आ गया है, हाँ जी। तब इतना आसान नहीं होता सर। हाँ ये जी। चाहिए आप केवल अच्छे समय का आनंद नहीं ले सकते, आपको कठिन समय में भी लचीला होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ेगी आपको। हाँ जी। इसको आप संसार ऐसे में दूर। समझिएगा कि जैसे सरकंडा होता है। हाँ जी। सरकंडा क्या होता है? मौका देख के झुक जाता है, मौका देख के तन जाता है। हाँ जी। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी लचीलापन होना चाहिए। हाँ, वो बच भी जाता है फिर, इसलिए आंधी तूफान से। अब कभी कहीं आप ऐसी जगह फंस जाएं किसी गलत व्यक्ति के साथ में, और आप वहां हाँ। तन गए, तो मार देगा आपको। हाँ जी सर। हाँ, हाथ जोड़ने में फायदा है। करेक्ट। सही बात है। हम्म। अपने आप को बचाने में फायदा है जाने में उसमें। फायदा है।
जी जी इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, यूके में कहते हैं, हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हटी। हाँ जी। लड़ना ही बहादुरी नहीं है, हाँ, लड़ने से बचना भी बहादुरी है। बहादुरी है। अननेसेसरी, जब हमने मरना ही है तो क्यों अपने आप को रिस्क में डाले। हम्म। जैसी जैसे सिचुएशन एक आती है उसके हिसाब से। एक व्यवहारिक थॉट और है। हाँ जी। एक थॉट था उनका, जुल्फिकार भुट्टो का। वो कहते थे कि वार्तालाप में जिसने जिसको गुस्सा दिला दिया, हाँ जी। वार्तालाप में जिसने जिसको गुस्सा दिला दिया, हाँ वो जीत गया, जिसको आ गया हार गया। हाँ। इसी प्रकार से हमें अपने समय में ये देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति कहीं हमको प्रोवोक तो नहीं कर रहा। हाँ जी जी। अगर हो सकता है वो प्रोवोक कर रहा हो और हम हाँ उसके प्रोवोक में फंस गए, हाँ जी। तो फिर तो पतली गली से निकलने में फायदा है। करेक्ट करेक्ट, अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करना। इसे कहते हैं बचो उस्ताद। बच्चों उस्ताद। ठीक हैं? है। बहुत बढ़िया, ये बड़ा गहरा है वैसे बचो थॉट है। उस्ताद। हाँ या जैसे इसको ऐसे मानिएगा हाँ। कि अगर कोई लोहा गर्म है, हाँ जी। लोहा गर्म है तो हथौड़े को शांत रखो। हाँ जी। आपने देखा जब लोहा को पीटते हैं तो हथौड़ा शांत होता है, ठंडा होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। लोहा गर्म है तो हथौड़े को शांत रखो। अगर आपको कोई शेप देनी है हाँ जी। और आपका लोहा भी गर्म है और हथौड़ा भी आपने तभी निकाला भट्टी में से, तो हाँ आप शेप हाँ, नहीं दे पाएंगे। सही बात है। फिर तो लोहा भी मुड़ जाएगा, हथौड़ा भी मुड़ जाएगा। हाँ, वो शेप नहीं दे पाएंगे, तो सरक। बने कुछ बहुत बढ़िया। बनाना चाहोगे, कुछ बन जाएगा कुछ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये काम आपके आएगा थॉट जब आपका कभी कभी गुस्सा आ जाता है हाँ जी। और सामने वाले का हथौड़ा गर्म है, हाँ जी। तो अपने लोहे को शांत रखें, या उसका लोहा गर्म है तो अपने हथौड़े को शांत रखें। अपने को शांत रखा, सही पानी बात पी है। लें, निकल जाएं, हाँ जी। हाँ जी। हाँ बात जी, सही छोड़ लें, बात है। या ये कह दें भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, हमारी गलती है, भाग जाओ, निकल जाओ। हाँ, खत्म होता है, इससे भी निकल सकते हैं। हम्म। भाई अकेला क्या कहाँ करेगा वो। जब सही ताली बात है। बजाती है तो दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाँ हाथ से क्या ताली बजाएगा वो, हाँ? क्यों सर? हाँ, सही बात है। हम हाँ, सही बात है, उसकी खुशी को छीन लेते हैं अगर हम उसका रिएक्शन नहीं करते तो। हम्म। अगर हमें शेप, चलिए अच्छा लगा ना आपको, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला चलते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट का, और देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अपरिपक्वता हमेशा एक बहस को जीतना चाहती है। जी इमेच्योरिटी जिसे कहते हैं, अपरिपक्वता हमेशा एक बहस को जीतना चाहती है, भले हाँ ही उस कारण रिश्ते ही क्यों ना खत्म हो जाएं। जी। आपने देखा जो इमेच्योर लोग होते हैं वो एक बहस को जीतना चाहते हैं। आपने देखा कि जो बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं। हाँ जी। इसको आप जी जी। ऐसे मानिएगा कि जैसे कि दो पार्टियां हैं और दोनों पार्टी के हम फॉलोअर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, हाँ और जी। उनके उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आपस में लड़के रिश्ते खराब कर लेंगे। राइट, वेरी राइट, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, बढ़िया, सही बात। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, ये तो दूसरे तो वाले मैं मुझे फॉलो पता भी नहीं करते होगा कि हैं। हम किस पार्टी के हैं, वो ना उससे मतलब, हमने हाँ, अपने रिश्ते खराब कर लिए। हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, वो आपसी दोस्ती खराब हो जाती है। तो अपरिकता हमेशा एक बहस को जीतना चाहती है, भले ही उस कारण रिश्ते ही क्यों ना खत्म हो जाएं। हम्म, परिपक्वता को मालूम है कि बहस को जीतने के बजाय रिश्ते बरकरार रहने ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत मैच्योरिटी इस बात में है कि हम लोग रिश्तों को मेंटेन रखें, मेंटेन। ना कि हम लोग अपने रिश्ते खराब। खराब कर दें। चलिए अगला थॉट बहुत छोटा सा है। जी। मैंने जो सबसे कठिन सबक सीखा है, हाँ जी। मैंने जो सबसे कठिन सबक सीखा है वो है जाने देना। जी। जाने देना। लेट गो। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। जी जी। में एक मुझे ध्यान आ रहा है कि एक पादरी साहब थे, उनकी एज थी 90 की। तो किसी ने अच्छा उनसे जी। पूछा, पादरी साहब ये बताइएगा कि आपने जीवन का क्या निचोड़ निकाला इतनी इतनी बड़ी आयु के अंदर। अच्छा जी। 90 वर्ष के हो गए आप। जी तो जी। कोई लंबा चौड़ा मत बताइएगा कि कहानी किससे नहीं, बहुत एक छोटा सा बताइएगा, हाँ जी। बिल्कुल नैरो, हाँ जी। एक लाइन का, पहले एक लाइन में नहीं बल्कि दो शब्दों का। हाँ जी। जी जी। तो पाजी साहब ने बताया, निभाना सीखो। अच्छा जी। निभाना दोस्त दोस्त का संबंध भी हो सकता है, हाँ। पति पत्नी का भी हो सकता है, हाँ जी। क्लाइंट का भी हो सकता है, जी भाई का भी हो सकता है। जी। हम्म। निभाना। निभाना, हाँ जी। मतलब जहां तक हो निभाइए, नहीं हो कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी। या फिर वो गाना नहीं है, किसी मुकाम तक पहुंचना ना हो मुमकिन, उसको खूबसूरत मोड़ देना अच्छा। सही बात है। हाँ, किसी को बहुत बढ़िया। देखो, गानों में भी कितनी सच्चाई छिपी होती है, हम्म। गुण छिपे होते हैं। बहुत हम्म। बढ़िया, वेरी है, राइट। नहीं तो मुकाम देखो क्या करना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। चलिए अगला सवाल, छोटा सा ही है।
जी सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, पेशेंस। जी सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वाली की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। करेक्ट। हाँ जी हाँ जी सब्र का रास्ता मुश्किल हाँ होता है, हाँ जी लेकिन सब्र करने वाले की मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। हाँ जी जैसे इंग्लिश में कहते हैं, पेशेंस इज बिटर। जी पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट्स। करेक्ट। मतलब पेशेंस कड़वा है पर उसके फल मीठा है, वही वाली बात कह रही है। हाँ जी चलिए साहब, अगला विचार। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं। जी भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं। अच्छा और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। अच्छा। हाँ आपने जी देखा होगा कि आज के समय में बहुत से लोग किसी का फोन ही नहीं उठाते, बोले से क्या फायदा। हाँ जी हाँ, सही बात है। अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं इसके अंदर। जी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इनकम टैक्स के एडवोकेट हैं आप तो। शॉर्ट टर्म हाँ जी गेन। हाँ जी जी। हाँ, इंटरेस्ट ढूंढते हैं। करेक्ट। हाँ जी है ना, शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स है, लॉन्ग हाँ टर्म में परिवार- 12.5% टैक्स है। हम्म, हाँ जी 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 तो भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, जो इमोशनल होते हैं हाँ जी तो मेंटेन करते हैं। जी जी जैसे कहते हैं ना, पानी पीने योग्य नहीं तो आग बुझाने काम आएगा। हाँ जी काम आएगा। सही बात है। संबंध क्यों खराब कर रहे हो। हाँ जी वो आपका प्रीवियस थॉट जो होता है ना, रिश्ते निभाना, हाँ वो भी बस, आ गया इसके वो अंदर ही आ निभाना गया। सीखो, वही है ना। चलिए सर, अगला थॉट छोटा सा है। हाँ जी हाँ जी निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जी निर्भय है वही है जो सत्य की शरण में है। असत्य के साथ रहने वाले सदैव भय में रहते हैं। वेरी राइट सर जो वेरी। आदमी सच्चा होगा, वो आदमी लाखों लोगों के बीच में भी अपनी बात कह देगा। जी और जहां कहीं उसके अंदर असत्य होगा, हाँ जी आप देखिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि हाँ जो जी लोग झूठा या कुछ होगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुंह सूखने लगेगा, हाँ जी पैर कांपने लगेंगे, हाँ जी बार बार टॉयलेट जाएगा, हाँ जी क्योंकि उसके अंदर का डर ही उसको डरा रहा है ना। हाँ जी। हम्म, वेरी डीप डीप थॉट है, बहुत डीप थॉट है, वाक्य सही हाँ बात है। अगर असत्य लोग वाक्य अंदर डरे रहते हैं, वो कभी नहीं टिक सकते हैं। इसी तरह से जो ये उसमें होते हैं, फोर्स में, पुलिस में या सीबीआई में, तो वो लोग बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हैं ये बंदा गलत है या सही है। करेक्ट। बहुत बढ़िया। वो लैंग्वेज बोल देती है कि ये कौन सा बस सच्चा बॉडी कौन बॉडी लैंग्वेज झूठा है। बता देगी आपकी। हाँ जी हाँ जी आप जैसे कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपता। हाँ जी हाँ इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छिपता, यानी कि कहीं प्यार किया हो और हाँ मुस्क कहते हैं खुशबू, हाँ जी आ ही जाती है। आपने लगा रखी है तो भाई साहब वो अपना असर करेगी करेगी। करेगी करेगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह जी वाह वाह। मैं बीच बीच में थोड़ा सा मैं अपनी भी एडिशन कर देता हूँ। बहुत मतलब एक्सप्लेनेशन हो जाती है ना इससे। इससे हैं? एक्सप्लेनेशन हो जाती, इससे ना चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं। बहुत हम्म। बढ़िया। चलिए अगला विचार। जब व्यक्ति सफलता के बजाय असफलता पर ध्यान केंद्रित करने लगता है, तो उसे चारों तरफ सिर्फ असफलता ही दिखाई पड़ती है। जी जी कभी जी कभी क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से कहते हैं साहब ये तो नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। हाँ क्या होता है कि ब्रह्मांड के अंदर जो हम भेजेंगे वो ही आएगा। जैसे हाँ कभी आप पहाड़ पे जाइए, कहते हैं आई लव यू, तो आई लव यू आएगा। हाँ आई हेट यू आएगा। हाँ तो जी हाँ आप जी हाँ जी असफलता असफलता मत करिएगा। हाँ जी धीरे धीरे जीवन से खुशियां समाप्त होने लगती हैं, इंसान उदास, निराश, हताश रहने लगता है। हाँ उसके जी जीवन में एक समय आता है जब वह असफलताओं के लिए व्यक्तियों और परिस्थितियों को दोषी ठहरने लगता है। हाँ जी हाँ जी जो असफल तो हो जाता है व्यक्ति, तो वो फिर क्या करता है, आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो हाँ सबसे जी पहले तो लेफ्ट में कहेगा साहब इसकी वजह से हुआ। हाँ जी हाँ जी राइट में कोई दिखाई देगा तो इसकी वजह से हुआ। हाँ जी और जब दोनों तरफ कोई नहीं दिखाई देगा तो ऊपर को उंगली कर देगा, भगवान की वजह से हो गया। हाँ 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 क्योंकि वो सुनने वाला ही नहीं है। हाँ जी। हम्म? सही बात है। हाँ हम्म? और यानी कि शुरुआत उसी से नहीं हुई तो है। आप अगर अपने अंदर असफलता देखें तो उसने। कहीं ना कहीं अपने अंदर मिल जाएगी उसको। जी 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 हाँ जी हम्म? जैसे क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं साहब साढ़े को मतलब पैसा ही नहीं है, वो नहीं है। तो हाँ हाँ लक्ष्मी, आप देखिए लक्ष्मी का वर्ड है लक्ष्य। अगर आप हाँ जी। लक्ष्य की तरफ फोकस करेंगे तो लक्ष्मी आएगी आएगी। ऑफ कोर्स बिल्कुल तो निश्चय आप ही। लक्ष्मी चाहते हो पर लक्ष्य की तरफ फोकस नहीं है आपका, फोकस आपका हाँ हिला हुआ है। हाँ जी हाँ जी सही है। तो भाई फोकस साहब ये फोकस होगा। कहाँ से आएगा आप पे। सही बात, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मिलेगा आपको। एग्जैक्टली मिलेगा। हाँ, चलिए साहब अगला थॉट। भरोसे की एक बहुत खराब आदत है। हम्म, जी भरोसे की एक बहुत खराब आदत है, तोड़ता कोई है और नफरत सारी दुनिया से होने लगती है।
अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने शादी करी, हाँ लड़का हाँ। या लड़की, वो जी कहता जी। सारी गलत है, हाँ जी। तोड़ता कोई है, उससे हाँ, सबसे होने लगती है उसको। सबको नुकसान पहुंचा देते हैं वो। हम्म? जी जी इसीलिए जी, वो कहते हैं, सब। इसीलिए कहते हैं भरोसा या कोई विश्वास जिसे कहते हैं, वो स्टिकर है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा उस तरह से नहीं चिपकता जैसे पहली तरह से चिपका हुआ था। हाँ जी, हम्म? दोबारा नहीं बनता, वैसे सही बात है। एक बार विश्वास हट जाए तो नहीं बनता। हाँ, उतना नहीं बनता, कोशिश करते हैं। चलिए साहब, अगला था। जी। हम बहुत शांति में रह सकते हैं यदि हम ये जानने में व्यस्त ना हो कि अन्य व्यक्ति क्या कहते हैं और क्या करते हैं। हाँ जी। इससे बच कर रहो, कौन क्या सही। कर रहा है। हाँ और जी। खासकर तो मैं ये मानूंगा कि जो हमारी अपर एज, हम लोग इस एज के हैं, इस हाँ वक्त जी। डिक्शनरी बन जाना चाहिए। हाँ जी। किसी ने कोई सवाल पूछा, बता दिया, वरना चुपचाप बैठे रहो। क्यों? राइट सर, राइट, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोई कौन गया, कब गया, कौन आ रहा, कैसे आ रहा, बचो। हम्म? हाँ, जिसमें हमारा कोई कनेक्शन है, कनेक्शन ही नहीं आने से अपने आप को इन्वॉल्व करके डिस्टर्ब हाँ, होते रहते हैं इससे। ये मानो ना, नो न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ न्यूज़ गुड सही। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई समाचार यस, नहीं, अच्छा ही समाचार है। अच्छा ही समाचार है। हम्म? जी जी, वेरी राइट सर, चलिए, बहुत अगला बढ़िया। सवाल। हृदय कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे। हाँ हृदय, जी। हार्ट कैसा चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है ये तो स्वयं को देखना होगा ना। हाँ जी। हाँ जी, ये अंदर क्या चल रहा है वो तो इंसान ही जानता है तो, कि तो हमें क्या पता थॉट है। है उसके। बल्कि कल वाला जो लेक्चर था उसमें आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा, डॉक्टर साहब ने, हाँ जी। कि अब लोग डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर मनोचिकित्सक हो गए हैं। वो हाँ देखते हैं जी। कि किस वजह से पेशेंट के अंदर कोई ग्रंथि बनी हुई है, हाँ तो हाँ। पहले उसकी ग्रंथि को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि आधी ऐसा क्यों बीमारी उसकी अपनी अंदर की कोई ग्रंथि है, जैसे ही वो दूर हुई तो दूर जाएगी हाँ। अपनी। जी जी जी। चलिए जाओ, अगला विचार। जीवन शतरंज के खेल की तरह है। जी। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। अच्छा जी। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और आप ये ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। वेरी राइट। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल, आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है। हाँ जी। आपकी जी जी। चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। वाह 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 वाह। उसकी बिल्कुल। चाल फिर परिणाम कहलाती है। वो मगर नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे मानिएगा कि जैसे हम कर्म करने में स्वतंत्र है, मतलब हाँ जी। कर्म करने से कुछ भी करें, पर जी। परिणाम में हम स्वतंत्र नहीं है। हाँ। अगर मेरे हाथ में चाकू है तो मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, किसी का पेट भी फाड़ सकता हूँ। करेक्ट। हाँ ये जी। हाँ जी। परिणाम हम पे खुद पे डिपेंड करेगा। प्रणाम प्रणाम, सही हम्म? बात है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। हम्म। चलिए अगला विचार। जी। जब आप बोर हो जाओ बता देना, फिर मैं बदल कर दूंगा। नहीं बोर नहीं, तो नहीं करते रहो करते रहो, इसमें हुए, क्या टाइम टाइम लिमिट अभी है। है हमारे पास। ईश्वर की रची हुई सृष्टि को देखिए। जी। ईश्वर की रची हुई सृष्टि को देखिए। हर एक वस्तु का अपना रंग है। करेक्ट जी। ईश्वर की रची हुई सृष्टि को देखिए, हर एक वस्तु का अपना रंग है, अपना जी। स्वभाव है, जी। अपना अंदाज है, जी। और सब कुछ उसके अधीन होकर चलायमान है। जी। केवल मनुष्य ही हर वस्तु को अपने अधिकार में लेना चाहता है, हाँ जी। जो सर्वदा अनुचित है। जी। परमपिता परमात्मा के हाथों जीवन को छोड़कर देखिए, जी। उसके हर फैसले उत्तम लगने लगेंगे। जी। जी। उसने आपके लिए जो सोचा होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। बिल्कुल करेक्ट सर। वही वो जो हम लोग कहते हैं, हरी कृपा हरी इच्छा। हाँ, जो वो कर रहा है वो सही है। बस, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। हाँ जी। हाँ जी। मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। चलिए जी साहब, जी। अगला थॉट छोटा सा है। मीठे बोल संक्षिप्त और बोलने में आसान हो सकते हैं। जी। मीठे बोल संक्षिप्त और बोलने में आसान हो सकते हैं, लेकिन उनकी गूंज सचमुच अनंत होती है। करेक्ट। जी जी जी। हाँ जी। उसकी गूंज वो सचमुच अनंत अनंत होती होती है। है। हम्म? आनंद होती है, बहुत वेरी राइट। कहते हैं वाणी मित कल्याणकारी और मधुरी बोले। हाँ जी। वाणी मित कल्याणकारी और मधुरी बोले, या जैसे कहते हैं, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ जी, दूसरे का हृदय शांत हो जाता है मीठी वाणी अच्छा। से।
समझे बिना किसी को पसंद ना करो। समझे जी बिना किसी को पसंद ना करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना। बड़ा बहुत गहरा है, बढ़िया। ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, बहुत गहरा, हाँ समझे जी, हाँ बिना जी, याद किसी याद। को पसंद ना करो, और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में हाँ जी। होती है। क्योंकि जी फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। जी जी। क्योंकि फिक्र दिल में होती है, हाँ शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। बहुत हाँ, बढ़िया। गहरा है ये। वाकई बहुत गहरा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सही है। है। बहुत गहरा है। हो सकता है सोच ये तो जब उनकी क्लास खत्म हो जाए तब समझ में आई है। हाँ जी, हाँ। वाह वाह वाह, ये तो वाह वाह के लायक है, बिल्कुल लाजवाब। लगता है रात में आप 12 बजे सोचने लगे। चलिए साहब, अगला। कभी कभी दिल को भी सैनिटाइज कर लेना चाहिए। आजकल सैनिटाइज करते हैं ना, कोरोना के हाँ टाइम में। जी, हाँ जी, सैनिटाइजेशन करते हैं, हाँ जी। कभी कभी दिल को भी सैनिटाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि नफरत के वायरस यहीं से जन्म लेते हैं। अच्छा। जी दिल को जी। भी। हाँ चलिए अगला। हाँ। जिंदगी में थोड़ी सी दोस्ती भोले हाँ जी, भाले लोगों के साथ भी करें। हाँ जी। जिंदगी जी में थोड़ी दोस्ती भोले भाले लोगों के साथ भी करें, जी। क्योंकि जरूरत पड़ने पर होशियार लोग व्यस्त ही रहते हैं। हाँ जी। सही बात है। वो व्यस्त रहते हैं और अपनी कीमत भी मांगते हैं। हाँ। वो अपनी कीमत भी मांगते हैं। हाँ, जिंदगी में थोड़ी सी दोस्ती भोले भाले लोगों के साथ भी करें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर होशियार लोग व्यस्त रहते हैं। सही बात है, बोले वाले काम आएंगे आपके। आज हमारे डॉक्टर विवेक चंद्र आ गए। विवेक चंद्र साहब, आज हमारे स्पीकर साहब जो हैं किसी कारण व्यस्त हो गए, तो आज हमारा ही चल रहा है ये तो। हाँ चलिए। जी। चलिए साहब। कर्ज लेते समय तो राहत मालूम होती है, देती है। हाँ जी। कर्ज लेते लेते हैं। समय तो राहत मालूम देती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। जी। बल्कि आपने देखा होगा, कोई अगर व्यक्ति कर्ज मांगे और आपको हाँ। उससे दुश्मनी करनी है, तो कर्ज दे दो उसे। देते भी हाँ हैं, ऐसी जी, बात नहीं। हाँ पर जी, हाँ जनरली जी। क्या होता है, जब वापस करता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, कर्ज वापस लेते करने। समय राहत मालूम होती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। दुष्ट हाँ के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, हाँ। पर बाद में कष्ट होता है। जी, बहुत बढ़िया। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय तो मजा आता है, हाँ जी। और जब इसका परिणाम सामने आता है तो कष्ट होता है। फिर कष्ट होता है, अंत कष्ट, अंत में कष्ट ही होता है उससे। बिना आगा पीछा और भला बुरा सोचे कोई काम करना तो आसान आसान होता है, पर हाँ, इसका फल भोगने में कष्ट होता है। बहुत बढ़िया। जी जी। हमारे गुरुदेव एक बात कहते थे, बेटा जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर, हाँ जी। उसका अंत होता है अरुचिकर। जी। और जो शुरू में लगेगी अरुचिकर, उसका हाँ अंत होगा रुचिकर। हाँ जी, हाँ जी। लौकी की या तोरी की सब्जी खाओगे तो अरुचिकर है, पर अंत उसका रुचिकर। फायदा, हाँ, उसका फायदा अच्छा होगा। जी जी। बहुत बढ़िया थॉट है। और पिज्जा बर्गर रोज खाओगे तो बाद में अरुचिकर हाँ रुचिकर। हाँ, स्वाद तो लगेगा, बाद में पेट खराब करेगा। चलिए साहब, अगला चार। 4 दिन जी। गायब होकर देख लीजिए। 4 दिन हाँ गायब जी। होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। जी। जो दिखता है वो बिकता है। जी जी। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है। हाँ हाँ। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह जी वाह, वाह वाह। और बहुत बढ़िया, वो ये तो एसेंस है बस। पूछो हाँ। मत। बिल्कुल करेक्ट है सर। वो हाँ। हम ही अननेसेसरी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे बैलगाड़ी जा रही है, हाँ तो जी। उसके नीचे एक जानवर चलता है। हाँ हाँ हाँ। वो सोचता है सारा वजन मेरे पे ही है, हाँ जी। हाँ वो, उसके नीचे चलता रहता हाँ वो नीचे चल रहा था है। वाकई। अच्छा लगा ना। बहुत चलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। चलिए चलिए, वाह वाह कहते हैं। बहुत छोटा सा विचार। हाँ जी, हाँ जी। निर्भय वही है जो सत्य, ये हो गया। याद रखना जब बुरे हालात घेर लेते हैं। हाँ जी। याद रखना जब बुरे हालात घेर लेते हैं, तो अपने भी नजर फेर लेते हैं। वेरी राइट। घेर फेर का है इसमें, घेर फेर। हाँ, ये वेरी है। याद रखना जब बुरे हालात घेर लेते हैं तो अपने भी नजर फेर लेते हैं, यानी कि मोबाइल ही उठाएंगे आपका।
हाँ जी, हाँ जी। मतलब ना तो नहीं उठाएंगे। बाद में सही बात। मुलाकात हो गई, अजी तो क्या ऐसा बस बिजी हो गया, वरना तो हाँ, कोई बात ही नहीं थी। या जैसे कभी किसी के पास किसी से कोई संकट में जाओ, भाई साहब कुछ है क्या, बस भाई हाँ। साहब 10 मिनट पहले आए होते तो मैं दे देता, बाकी अभी एक उनको दिए पैसे। वाकई ऐसे ऐसे ही हैं आजकल। हम्म। ऐसे ही लोग हैं आजकल। अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोस्त की परेशानी को देख के बगैर उसके मतलब लिफाफा देख के मजबूर भाग जाते हैं, वो ऐसे भी लोग, हाँ, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा भी है, अच्छा अच्छे भी अच्छे लोग भी हैं। है। जी जी। दुख संसार में दूर होने दुख संसार से दूर होने, रूठने अथवा अपने विगत कर्मों पर पश्चाताप करने का उपकरण नहीं, बल्कि एक दुर्लभतम परमिट पत्र है देवत, ईश्वर कृपा दर्शन तथा सत्संग पाने का। हम प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अतः सच ही कहा गया है कि दुख ही सुख का मूल है। यानी कि इसमें इस थॉट में ही कह रहे हैं कि भाई जो दुख है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हाँ जी। वही आपका मेन वो है। चलिए सब और आगे चलें चलें चलें। हाँ, सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। कहते हैं सब्र करना, पेशेंस, जी जी। दुनिया के कर सामने हाँ। रो रही है, क्योंकि दुनिया क्या है कि रो के पूछे कि हाँ हाथ पे। उड़ाइए, और हर एक के सामने अपनी कटी उंगली मत दिखाइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हर एक के सामने अपनी कटी उंगली मत दिखाइएगा, क्योंकि लोग सही आप बात। सामने कुछ है पीछे कुछ है। खैर चलिए, सब्र करना जी दुनिया जी। के सामने, अच्छा, चिंता अंधकार है चिंतन उजाला। चिंता अंधकार है जी, चिंतन उजाला। चलिए, एकदम केवल उजाला, हाँ उन्हीं के जी। साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। केवल हाँ उन्हीं के जी। साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़े समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। वेरी राइट। बड़ा गहरा है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ उन्हीं के जी। साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़े समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। खुश होते हैं। मुझे इसमें ना एक रविशंकर साहब की एक लाइन याद आ गई कि जैसे एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे करके, यूं करके ना, तो हाँ आप जी। प्रैक्टिकल है कि इस लाइन से ऊपर वाले लोग हमको लाइक नहीं करते। हाँ जी। इस लाइन से ऊपर वाले लोग हमको लाइक नहीं करते। जी। ये भी सत्य है कि इस लाइन से नीचे वाले लोग को हम लाइक नहीं करते। करेक्ट है। ये भी सत्य समझे? है। ऐसा ही है। हाँ। बड़ा बड़ा भयंकर सत्य है बड़ा ऐसा। practical है ये। हाँ हाँ। तो क्यों जो हमें लाइक नहीं करते, बेटर है कि हम नीचे वालों में पहुंच जाए अपना, जो हमें लाइक हाँ करते जी। हैं, क्यों? हाँ जी। जी 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 जी। चलिए, जितना कठोर बनोगे उतनी जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे। जी। जितना कठोर बनोगे उतनी जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। हाँ जी। चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हों। जीव जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है। जी। जीव जन्म से होती है, मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। हाँ जी। और दांत जन्म के बाद में आते हैं। हाँ जी। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। वाह 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 वाह। हैं? कभी सोचा नहीं ऐसा। करेक्ट। सच्चाई। जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। हाँ। हम्म? हाँ। चलिए, कठोर। वाकई। कठोर मत बनिए। एक थॉट है, पता नहीं कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। पता नहीं क्या है। दौलत के शौकीन लोग कभी हाँ वफादार, जी, हाँ जी। अब पता नहीं एक्सेप्शनल है या कैसे, हाँ छोड़िए, जी। हो सकता है वो बहुत सारे हों। इस पे हम कोई कंटेक्ट जी कमेंट नहीं जी। करते। इंसान सारी जिंदगी हाँ इस जी। गलत फहमी हाँ, इंसान सारी जिंदगी इस गलत फहमी रहता है कि वो जो कुछ भी करता है वह अपने प्रियजनों के लिए करता है। हाँ जी। गलत इंसान फहमी में रहता है। सारी जिंदगी इस गलत फहमी में रहता है कि वो जो कुछ भी करता है अपने प्रियजनों के लिए करता है, लेकिन सच तो यह है कि वो केवल अपनी संतुष्टि और खुशी के लिए करता है। करेक्ट। बड़ा गहरा है ये, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सच हाँ तो जी, यह है कि हाँ वो जी। केवल अपनी संतुष्टि और खुशी के लिए करता है। जब भी उसे हम्म, परिजनों के आचरण से परेशानी होने हाँ। लगती है, तो उसका मन उससे हटने लगता है। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा गहरा थॉट है यार। हाँ, कह रही सही है। हो सकता है रात को सोते वक्त ध्यान पड़े, चलो कोई बात सोचना पड़ेगा इसके बारे में। नहीं। चलिए साहब अगला। सोचना। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है। बड़ों से जी। बात करने का तरीका आपकी तमीज बताता है, छोटों से बात करने का तरीका आपकी परवरिश बताता है, संस्कार क्या है। जी जी। अगर हम छोटो लोगों से कैसे बात करते हैं, जैसे मैंने एक थॉट डाला भी था कि बड़ा आदमी कौन,
बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे, वो बड़ा आदमी होता है। वो बड़ा आदमी, बहुत बढ़िया। हाँ न जी, हाँ धन जी। बड़ा है, न पद बड़ा है। हाँ, हम्म। आपके साथ बैठने वाला उसको बड़ा समझे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगला थॉट। बस 4-5 मिनट और रह गए, फिर खत्म करते हैं। तू दौड़ में अव्वल आए जी, ये जी, जरूरी नहीं। तू जी। दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं। तू सबको पीछे छोड़ दे ये जरूरी नहीं। हाँ जी, तू दौड़ में अव्वल आए जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। हाँ जी। सही, राइट, जरूरी है राइट। तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। जी। पहली लाइन देखिए क्या कह रहे हैं। तू दौड़ में हाँ, अव्वल आए जरूरी नहीं है। तू हाँ जी, सबको हाँ पीछे जी, छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं है। हाँ जी, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना। जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़े होना। हाँ जी, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। जी। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे। वाह, 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 वाह! आज जो तेरे आगे हैं कल ये पीछे तो होंगे। पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना। बस तू हाँ, लड़ना मत छोड़। वेरी गुड, वेरी राइट सर, वेरी राइट, बहुत बढ़िया सर। आपने देखा होगा जब डिफेंस के अंदर कमांडर कहता है अबाउट टर्न। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अबाउट टर्न में पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। हाँ जी, सही बात है। ईश्वर पता नहीं कब हमें अबाउट टर्न कर दे। हम्म? कब आगे हो जाए, कब पीछे हो जाए, कोई पता नहीं। परमात्मा कब कर दे अबाउट टर्न। हाँ जी, हाँ जी, ये तो कहते हैं अर्थ से फर्श पे, फर्श से अर्थ में आने में 1 मिनट लगता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब। गरीब के पास अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है। राइट, गरीब के पास अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीर के पास सिर्फ बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। बड़ा करेक्ट। गहरा है ये। हाँ, उसके पास तो क्या आएगा? हम्म? दुखी आएगा जब लूट जाएगी। गरीब के पास अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीर के पास सिर्फ बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। खौफ रहता है, हाँ चलिए जी। साहब। कभी कभी ठोकरें भी। हम्म, रंजन शर्मा जी आ गई हैं, आज हमारा चल रहा है ये। हाँ जी, कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। जी, जी, मतलब असल ठोकर बताओ। भी अच्छी होती है ना, कि कौन हाँ, हमें संभालेगा और हाँ कौन जी, हमको हाँ जी, उठाएगा। पहचान हो जाती है उससे भी। जैसे एक बड़ा अच्छा थॉट है। हाँ टांग जी, मारकर गिराना बड़ा आसान है। हाँ जी, टांग मारकर गिराना बड़ा आसान है, अगर हिम्मत है तो किसी गिरे को उठा के देखो। बहुत बढ़िया है, हम्म? वेरी राइट सर, वेरी राइट। टांग मार के गिराना बड़ा आसान है, अगर हिम्मत है तो किसी गिरे को उठा के देखो। इसको उठाना, बट देख। हम्म। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हम्म, जी, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। वेरी राइट। जी, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। हाँ, इसलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं। जी, जी, इसलिए राइट सर। कोशिश करें, शिकायत नहीं। अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले। हाँ जी, अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में अच्छा मिले। अच्छा इसलिए करो कि किसी औरों को खुशियां मिले। जी, हम्म। चलिए अब हाँ, 5-6 मिनट। पाँच जी, छह जी, मिनट रह गए, खत्म करने वाले हैं। जी, जी, रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है। हाँ जी, हमारे यहाँ महिलाएं भी हैं 3-4। हाँ जी, रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है। रोटी बनाने में अधिक समय रोटी कमाने में लगता है। राइट सर। बड़ा ये भी। रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है। रोटी बनाने से अधिक समय रोटी कमाने में लगता है। और रोटी कमाने से अधिक समय उसे उगाने में लगता है। वेरी, बहुत बढ़िया है। हम्म? बहुत समय लगता है जी। बनाना भी आ गया, कमाना भी आ गया और उगाना भी आ गया। हाँ जी, हाँ जी, रोटी कमाने में अधिक समय लगता है, अतः रोटी खुश होकर खाएं। हाँ जी। अतः रोटी रोटी, खुश होकर खाएं और खाकर धन्यवाद जरूर करें। बहुत बढ़िया है, हम्म? बहुत बढ़िया सर। आज से बहुत जो लोग लगे होते हैं। आज से लोग जो धन्यवाद नहीं करते रोटी खा के, वो धन्यवाद जरूर कर रहे हैं। चलो कहना शुरू कर देंगे। हम्म? हाँ, जी, जी। जरूर करें। कमाने वाले का भी, बनाने वाले का भी और उगाने वाले का भी। वाह जी, वाह, 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 वाह। जिसने रोटी बनाई उसका भी, जिसने कमा के दी उसका भी, और जिसने उगाई उसको उगाने उसका वाले। भी, सबका धन्यवाद करें। चलिए साहब। ये डॉक्टर विवेक चंद्रा कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। चलो उनको। डॉक्टर साहब आज ये अनकंडीशनल चल रहा है, हमारे स्पीकर आज चले गए किसी वजह से, जिसे मैं ले रहा हूँ क्लास। चलिए साहब। इन्हें बहुत अच्छा चल रहा है सर। बस अब खत्म होने वाला है, 4-5 मिनट रह गए। जिस जीवन में संघर्ष नहीं होगा, हम्म,
जिस जीवन में संघर्ष नहीं होगा उस जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति रूपी मधुर फलों की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जी जी हम्म? जी। संघर्ष वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं। हाँ जी। जिस जीवन में आज जितनी मधुरता है उस जीवन में कभी उतना ही संघर्ष भी रहा होगा। राइट सर। कई बार हम लोग सामने वाले को देख लेते हैं कितना बढ़िया है, पर कितनी रातें कितनी बतें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज लोग हमें देखते हैं पर हमने कितनी रातें रोते हुए गुजारी। हाँ मानवता की पीड़ा को देखा गुरुदेव ने हमारे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी और उन्होंने इतने व्याकुल रहे। और देखिए गुरुदेव कहते थे, बेटा हाँ जी। ये युग निर्माण योजना अगर मेरी मेरी है, कल हम्म, की समाप्त होती आज हो जाए। हाँ जी। ये ईश्वरी योजना है बेटा, इसको ईश्वर ही पूर्ण करेंगे। सही बात और वो है, कहते थे, बहुत बात। बेटा मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ। हम्म, मैं पूरे विश्व को बदलने का दावा करता हूँ, किसी सिद्धि से नहीं, अपने विचार से। मेरे जी जी विचार इतने पहने हैं, जहां भी जाएंगे उथल पुथल कर देंगे। जी 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 जी। तो गुरुदेव की एक एक लाइन, एक एक विषय अगर देखा जाए तो उसमें बहुत बड़ी। अब देखिए ना, एक जैसे एक थॉट है, हाँ आय जी से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते हैं, कष्ट भोगते हैं। बताइए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आय से अधिक खर्च करने वाले हाँ जी। कष्ट भोगते हैं, नजर आते, सही है। एक थॉट है गुरुदेव का, उन्हें मत सराहो। हाँ उन्हें जी मत सराहो जिन्होंने अनीतिपूर्ण धन अर्जित किया। हाँ जी उन्हें मत सराहो। हाँ जी नीति पे चलते हुए अगर उनको असफलता भी मिले तो हाँ उसको जी। स्वीकार्य करो। जी जी, बहुत एक बढ़िया बहुत एक बढ़िया। थॉट गुरुदेव का है कि जी। कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं। हम्म, कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। वेरी राइट वेरी राइट। हम्म, उसका कोई साथी नहीं होता। उसका कोई साथी नहीं। ये गुरुदेव के हैं। हाँ जी हाँ बच्चों जी के समय कहते हैं, बच्चों के सहायक बनो शासक नहीं। जी जी। बच्चों के सहायक बनो शासक नहीं। हाँ जी, बच्चों के माली बनो मालिक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत गहरा थॉट है, ये भी बहुत गहरा थॉट है, सही बात है। मतलब गुरुदेव की एक एक लाइन आप देखिएगा, मार्गदर्शन करने वाली है। हाँ जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं अगर बड़े अमल करें, जो कुछ बच्चों को सिखाते हैं बड़े अमल करें तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हाँ, जिसके बेचने के बाद सही बात और है। खरीदने के बाद अलग हो, दिक्कत किसे होगी? जिसके खरीदने के बाद और बेचने के बाद अलग होंगे। अलग होंगे हाँ। जिसके खरीदने के बाद और बेचने के बाद एक ही से दिक्कत नहीं आएगी। उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, सही बात है। वो सच का सौदा कर रहा गुरुदेव के विचार हैं छोटे छोटे से। अगले थॉट, जो इंसान दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, जो इंसान दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, वो खुद कभी खुश नहीं रह पाते। है। हाँ जी हाँ हम्म, जी हाँ जी, सही है। गुरुदेव का सही बात है। गुरुदेव का थॉट है, ना जीवन में कभी किसी को प्रभावित करो और ना हाँ जीवन जी। में कभी किसी से प्रभावित हो। हो, किसी को इम्प्रेस करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना इम्प्रेस होने की आवश्यकता। अपने विवेक को देखो। सही बात है। ये हो प्लेन। सकता है कि कोई आदमी हमारे मुंह पे तारीफ कर रहा है, तो हो सकता है उसका क्या वो है। अपना क्या विवेक इंटरेस्ट देखो। है। अगला थॉट, बस 2-3 मिनट लगे। तुम्हारे अंदर दोष हैं तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न ना करो। जी जी तुम्हारे अंदर दोष हैं तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न ना करो। प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। हाँ जी। प्रकट है तो हो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर यत्न करो। जी। हम अक्सर उल्टा करते हैं। हाँ हाँ। ईगो। कितनी गहरी बात है। सद्गुणों को छुपाने का जरूर यत्न करो। उनके प्रकट होने में सकुचाओ। अगर वो प्रकट हो जाए तो सकुचाओ, मतलब सही अपने है। मुंह से अपने गुणों का बखान करने का तो मरण समान ही समझो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने मुख से अपने गुणों का बखान करने का तो मरण समान। जी गुरुदेव जी का थॉट है, बेटा तू अच्छा काम करेगा तो तुझे प्रशंसा अपने आप मिलेगी। जब तू श्रेष्ठ काम मिलेगी। करेगा, अच्छा काम करेगा तो प्रशंसा मिलेगी। हाँ जी परंतु जी प्रशंसा पाने के लिए काम मत कर। हाँ जी हाँ जी। कितना गहरी बात कही गुरुदेव ने। हाँ हाँ अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, जी जी। परंतु तू प्रशंसा पाने के लिए कार्य मत कर। हाँ बड़ा गहरी चीज है। हाँ जी चलिए साहब, 2-3 थॉट करके बात खत्म करते हैं। मनुष्य की जी चाल धन से भी बदलती है। मनुष्य की चाल जी। धन से बदलती है और धर्म से भी बदलती है। करेक्ट जी। मनुष्य की चाल धन से बदलती है और धर्म से बदलती है। जब धन संग्रह होता है तब अकड़ कर चलता है। अकड़े चलता, ठीक है। जब धन संग्रह जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है।
और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। बहुत बढ़िया। हम्म? वेरी राइट, वेरी राइट, हाँ। बहुत बढ़िया। जैसे गुरुदेव कहते हैं शालीनता बिना मोल मिलते पर सब कुछ किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, चलिए सब एक लास्ट शॉट करके अपनी बात समाप्त करते हैं कि 7 बज गया। जी। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। हाँ जी, मंदिर में नारियल तोड़ना है तो ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। हाँ जी, ये जटा है हमारी इच्छाएं। जी। ये जटा है हमारी इच्छाएं जिन्हें सबसे पहले हटाना है। अच्छा जी। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं जी, नारियल का। जी, जी। देखा ना जब गुरी निकालते हैं, जब वो 9 दिन होते हैं जब निकालते हैं हाँ गुरी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसका कठोर हिस्सा तोड़ते हैं। ये हमारा अहंकार, जी, इसे हटाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बड़ा विशाल है ना। फिर निकलता है पानी। जी। नारियल में पानी निकलता है ना। हाँ, हाँ, फिर हाँ। निकलता है पानी। ये हमारे अंदर के नकारात्मक विचार हैं अच्छा जी। जिनके निकल जाने के बाद फिर आती है प्योर सफेद गरी। गरी एकदम वाइट सफेद। हाँ जी, हाँ जी। यानी पहले आपने उसका वो हटाया, हाँ, जाए, हाँ। जटाएँ, जटाएँ, हाँ, हाँ फिर जी। कठोरपन हटाया, हाँ जी, फिर पानी आ गया, और फिर हाँ क्या जी, आई, गिरी आई, है ना। हाँ जी, ये गिरी आई जो आत्मा का प्रतीक है। जो हाँ गिरी जी, है आत्मा का प्रतीक है। हाँ जी। बिना इच्छा, अहंकार और नकारात्मक सोच हटाए हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। वाह, वाह, वाह! वाह, वाह तो जी! चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। पहले उसकी वो हटाएंगे वहां से, पहले इच्छाएँ, जटाएँ हटाएँगे। हाँ हटाएं, फिर उसका कठोरपना, फिर पानी, और फिर मिलेगी गिरी। हम्म। तब आत्मा का आविष्कार हो जाएगा। चलिए सब, कैसा लगा आप लोगों को आज का उद्बोधन? हमारे बीच में बहुत पीएन चौधरी साहब भी आ चुके हैं, रंजना शर्मा जी भी आ चुके हैं, और डॉक्टर विवेक चंद्र साहब भी आ गए। विवेक चंद्र साहब अपना वीडियो ऑन कर लो अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहें आप, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर हमने लिया है। चलिए सब, आइए विवेक चंद्र साहब जी। सर सर नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। बस बहुत अच्छा सेशन चल रहा था आपका, और ये गुरुदेव के जो महावाक्य जो आप बता रहे थे, हम्म, तो पुराने अतीत की बातें याद आते चली आ रही, और इस तरह से लग रहा है कि रिफाइन हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा एक्चुअली आज हमारे यहाँ है प्रदीप ऐसा। जी का भी क्लास थी, किसी वजह से वो नहीं आ पाए। फिर हम और शेखरी साहब थे, तो हमने सोचा चलो कुछ गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो आदमी जी व्यक्ति से जी परहेज कर सकता है, और विचार से नहीं कर सकता। हमने कहा चलो विचारों कर लेते हैं, अब ये यूट्यूब पे आ जाएंगे विचार। आदरणीय इससे बेंजो साहब हाँ आप भी जी, वीडियो खोल लीजिएगा, कुछ आप भी बोलिएगा। सप्ताह में तो कम से कम एक दिन होना चाहिए। बहुत अच्छा रहा आज का नहीं सेशन। साहब, ये तो आज मैटर ऑफ चांस है, अपने आप हुआ सर ये। आज तो वैसे हमारा हरी इच्छा, हरी हमारी इच्छा ही है। हाँ, हाँ हरी हाँ, इच्छा। हमारा कोई शेड्यूल नहीं था सर आज हमारा। जी क्यों जी। विजय साहब, आप देर से ज्वाइन किया, और आज 50 मिनट। हाँ चलिए। हाँ लेट से आए थोड़ा हम, लेकिन चलिए, गुरु प्रसाद मिल गया, ये बहुत बड़ा चीज है। हाँ जी, और अभी समय भी सही चल रहा है, दिल्ली में यज्ञ हो रही है हम्म 251 को भी है, तो आदरणीय बाकी बेंजो साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? बेंजो साहब जी। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके इस संयोजन से हम लोगों को कुछ न कुछ रोज ही जाता है, और हम धीरे धीरे देखते हैं कि कहीं ऊपर की तरफ, मतलब लगता है कि वो कहीं पहुंच ही जाएंगे। हाँ जी, तो ऐसा विश्वास भी है। और सभी के संगति में इसको सत्संग, सचमुच सत्संग ही कहेंगे। जी, ये सत्संग की जो हम लोग कहाँ कर पाते थे, हाँ जी, अभी तक तो नहीं कर पाते थे। जब आपने शुरू किया तो इसमें जुड़े और कुछ कुछ हो गया। वैसे क्या होता था, वैसे कभी टीवी पर भजन सुन लिया, कभी कहीं सुन लिया, कभी कहीं सुन लिया, इससे ज्यादा तो होता नहीं था। बचपन की बात और थी, कहीं कहीं सत्संग कीर्तन ये सब कुछ होता था तो जाते थे। लेकिन उसके बाद काम करने लगे, काम करने के बाद तो फिर मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार आपने दिया, उसके लिए सचमुच बहुत बहुत हृदय से करता हूँ, हृदय से धन्यवाद आपको।
जब से सुना है, जब से देखा है। और आपके गाजियाबाद की एक जो पार्टी हुई थी, जो बड़ा सत्संग हुआ था, उसमें भी आए थे तो बहुत अच्छा लगा था। उसमें तो काम करते थे, तो दादरी में था, दादरी से पास में था, आ गया था वहाँ। बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब भी कभी कभार हम लोगों को वहाँ दादरी में जाकर के लेक्चर दिया करते थे। पेड़ भी लगाया था उन्होंने। पास में एक गांव में भी एक लिया भी था, अडॉप्ट भी ना किया। सोलाना के अंदर। हाँ, वो भी था। तो वो सब चीज अब कहाँ कहाँ मिलता है, हम लोग तो कर नहीं पाते हैं। वो ग्रुप भी, एक ग्रुप भी बना था, वो भी अब लगता है कहीं कोई कोई रहे कोई नहीं रहे, कोई पता नहीं, बिखर ही गए। इसलिए आपने जो शुरू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सादर प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र साहब, ये हमारी 3 स्टेज रही। पहली स्टेज में हम 13 सितंबर 93 से गुरुदेव से जुड़े थे। आज लगभग करीबन 31 साल हो गए हैं। तो पहले हम 10 साल तक 2 बसें ले जाते थे नए लोगों को शांतिवन में। और दूसरा जो जिक्र कर रहे हैं आदरणीय वीएन चौधरी साहब, वो फिर हमने 18 साल तक डायमंड बैंक्वेट हॉल में एक कार्यक्रम करते थे हम लोग। इसमें कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता शांतिकुंज से आते थे और उन्हें उद्बोधन देते थे। उसमें 2 बार आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांडे साहब भी आए थे। और हम बहुत जल्दी वो सारे कार्यक्रम, चौधरी साहब, हम बहुत जल्दी अपने यूसी यूट्यूब पे ला रहे हैं उनको। हमारे पास सब संकलित है और वो सारे हम दोबारा ला रहे हैं। जी और जी जी। तीसरा, ये जब हमको कोरोना हो गया था तब एक प्रकार से हमें ये लगा कि ये हमें दूसरी जिंदगी मिली, क्योंकि इस कोरोना में बहुत लोग हमारे मित्र चले गए थे एक्चुअली। हम अपोलो में एडमिट रहे थे, तो वापस एम्बुलेंस, इधर से एम्बुलेंस में गए थे और एम्बुलेंस में ही आए थे उधर से। तो ये दूसरा जीवन मानते। तो मुझे एक्चुअली जूम का कोई आइडिया भी नहीं था, क्या जूम क्या होता है, किस तरह से होता है। तो बस स्टार्टिंग में शुरू किया तो ये अनवरत चल रहा। तो ये इसमें ये मान के चलिएगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये ईश्वरीय योजना है, मतलब ईश्वरीय गुरुदेव ही करा रहे हैं। अदरवाइज तो डेली चलना, डेली स्पीकर्स का आना और सभी का अपना अपना देना। जिनको बहुत से स्पीकर हमारे ऐसे आए हैं जिनको मैंने बाई फेस देखा भी नहीं, मैं आपको बताऊं, और आके अपनी कक्षा देते हैं। तो ये सब ईश्वरी कृपा है, तो मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे विवेक चंद्र साहब? नहीं तो फिर शेख साहब धन्यवाद देंगे। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और हम चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को और थोड़ा बड़ा रखें। मैं तो चाहता था कि एक दिन आप जो है, हम लोग जैसे डॉक्टर साहब को बुलाइए और वो लाइव चलाइए। 1 घंटे का सेशन, आप क्वेश्चन करते रहें, हर बीमारी के बारे में हम लोग बताते रहें। तो हम चाहेंगे कि अपने घर घर पर एक छोटा सा सेशन महीने में 1-2 इस तरह के कराइए और फिर वो लाइव चलवा दीजिए। ठीक ठीक। आदरणीय शेख साहब, 2 शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। जी जी। सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद। और फिर दोबारा उद्बोधन, आपके आज के अनमोल विचार जो आपने प्रस्तुत किए, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब कि कीमती मोतियों की तरफ है, जो हम संभाल के रखेंगे। और इस बहाने आपके मुखारबिंद से हमने गुरुदेव के विचार भी सुने, जो कि एक एक विचार करोड़ों रुपए का है। जीवन में उसका पालन करने से हमारा जीवन सुधर सकता है। इसलिए आज के आपके उद्बोधन के लिए कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। आप इसी तरह परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हमारे को लाभान्वित करते रहे। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के शेख साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जूम के सभी लोगों का कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार अपनी अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: अपने जीवन में किसी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व, अपने जीवन में किसी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो। जी। अपने जीवन में किसी व्यक्ति को स्थान देने से पूर्व या उसके साथ घुलने मिलने से पूर्व उसके व्यवहार, उसकी मंशा और उसकी प्रकृति को भली भांति समझ लो, क्योंकि आप जल नहीं जिसमें हर कोई मिल जाए। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, आप जल नहीं जिसमें हर कोई मिल जाए। अति सुंदर। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम। शांति।
सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा